बहुत ही ध्यान से यह वीडियो सुनना दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा और ना आपको कहीं पर मिलेगी दोस्तों। जो महाशिवपुराण ने बताई यह विधि मैं आपको लाइव बताऊंगा दोस्तों, जो बेल पत्र के वृक्ष के विषय में है दोस्तों। यानी दोस्तों जिस प्रकार माता तुलसी की पूजा की जाती है घर में, इसी प्रकार दोस्तों बेल पत्र की वृक्ष की पूजा भी बहुत महत्व रखती है दोस्तों। उसकी पूजा कर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको 4 ऐसी विधि बताऊंगा दोस्तों, जो खासकर महिलाओं को बहुत कारगर साबित हो सकती है दोस्तों। जो विधि इसमें बताऊंगा दोस्तों, यह विधि कर उनकी यह 4 मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है। आपको करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त वहीं पर तत्काल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ऐसी विधि है बेल पत्र के वृक्ष के विषय में। देखिए दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म विधान है, यानी दोस्तों कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो इस हिसाब से दोस्तों आप कोई कार्य करेंगे ही नहीं तो आपको फल कहाँ से मिलेगा दोस्तों। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं दोस्तों, जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को अपने आप पर ही विश्वास नहीं है, उसकी सहायता मैं कैसे कर सकता हूँ। यानी दोस्तों जो मनुष्य कर्म ही नहीं करेगा तो उसका फल भगवान कैसे देंगे दोस्तों। तो विश्वास के आधार पर ही कोई भी कार्य होता है दोस्तों। आप जो भी कार्य करते हैं आपको विश्वास है तभी वह कार्य करते हैं दोस्तों। तो आप कार्य करिए दोस्तों, फल की चिंता मत कीजिए। अगर आप भक्ति भाव लगन से और उन पर विश्वास के साथ अगर आप यह विधि करते हैं दोस्तों, तो आपको यह पुण्य अवश्य प्राप्त होंगी। ईश्वर की कृपा आप पर अवश्य होगी दोस्तों। और यह कार्य दोस्तों मैं आपको सत्य बताऊंगा दोस्तों, और यह मैं आपको लाइव बताऊंगा दोस्तों, जो महाशिवपुराण में बताए गए हैं। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या विधि है, किस प्रकार विधि करने से हमको किस फल की प्राप्ति हो सकती है। पिछली वाली वीडियो में मैंने 2 विधि बताई है दोस्तों, यही बेल पत्र के वृक्ष की, वह वीडियो भी आप देख लीजिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 4 विधि बताऊंगा दोस्तों बेल पत्र के वृक्ष की। ठीक है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। यानी दोस्तों जो व्यक्ति गंध और पुष्प आदि, यानी फूल को पुष्प कहते हैं, यानी पुष्प और गंध आदि यानी धूपबत्ती या दीपक से बेल पत्र के मूल में पूजन करता है, उसको दोस्तों संतान की प्राप्ति, सुख प्राप्त होगा और उसकी भी वृद्धि होगी। उसकी भी वृद्धि यानी उसका वंश आगे बढ़ेगा। जब उसकी संतान होगी दोस्तों तो उसकी खुद वृद्धि होगी। तो यह विधान करने से दोस्तों आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आपको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों कि मूल स्थान किसको कहा जाता है। यानी दोस्तों जो बेल पत्र का जो वृक्ष रहता है उसकी बीच में जो जड़ रहती है, जो नीचे जमीन पर जो जड़ रहती है, वहां का मूल स्थान कहा गया है दोस्तों। वही मूल स्थान कहलाता है। जो भी आप कार्य, जो भी विधि करते हैं वहीं पर करें दोस्तों, वही मूल स्थान है। तो इस विधि से धूप बत्ती और पुष्प आदि से अगर आप बेल पत्र के वृक्ष का मूल स्थान पर पूजन करते हैं दोस्तों, तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों, आपका वंश आगे बढ़ सकता है और आपकी भी वृद्धि हो सकती है। और दोस्तों दूसरा नियम है, जो मनुष्य बेल वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त करता है। दीप दान यानी दोस्तों बेल पत्र के वृक्ष के मूल में अगर आप दीप जलाते हैं, आपको तत्व ज्ञान से संपन्न, यानी दोस्तों ज्ञान का उदय होगा आपके अंदर, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, यह कार्य होगा दोस्तों। इसीलिए आपने सुना होगा, प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं दोस्तों कि बेल पत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया करें। इसी कारण से दोस्तों दीपक जलाने का यही पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों वह दीपक बेल पत्र के वृक्ष के मूल में जलाना चाहिए। और सुनिए दोस्तों, जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यानी दोस्तों आपको अगर पापों से मुक्ति चाहिए तो जो बेल पत्री का वृक्ष रहता है दोस्तों, उसकी डाली को पकड़िए दोस्तों, और उसमें जो नवल यानी जो नई पत्तियां आई हुई हों उनको तोड़कर और ग्रहण करिए। और इसके बाद दोस्तों बेल वृक्ष की मूल स्थान पर पूजा करिए दोस्तों। यह कार्य करने से दोस्तों आपको पापों से मुक्ति मिल सकती है दोस्तों, आपके पाप नष्ट होंगे। तो यह विधि है दोस्तों। और सुनिए दोस्तों, जो पुरुष भक्ति पूर्वक बेल वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इतना महत्व है दोस्तों बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। यानी दोस्तों बेल पत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी एक शिव भक्त को बिठाइए और वहां पर उसको भोजन कराइए दोस्तों।
यह कार्य अगर आपने किया तो आपको करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इतना महत्व है। आपके पास धन संपत्ति नहीं है, आप भंडारा कोई भी नहीं करा सकते, यानी लोगों को भोजन नहीं करा सकते दोस्तों, तो आप यह कार्य करिए। आपको यह कार्य करने से आपको करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब यह विधि बहुत सरल है दोस्तों, आपको क्या कुछ खर्चा नहीं लग रहा दोस्तों, फिर भी आप यह नहीं कर सकते। यह विधि आप अवश्य करिए दोस्तों, आपको करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जो बड़े बड़े धर्मात्मा लोग जो करोड़ों लोगों को भोजन कराते हैं, जो बड़े बड़े भंडारे कराते हैं दोस्तों, क्योंकि वह पुण्य प्राप्त करते हैं दोस्तों। लेकिन आपका कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। यह एक विधि करने से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी एक शिव भक्त को बिठाइए और उसको भोजन कराइए दोस्तों, आपको वहीं पर करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो यह विधि है दोस्तों, और यह विधि सत्य है दोस्तों जो महाशिव पुराण ने बताई। और सुनिए, जो बेल वृक्ष के नीचे दूध और घी, ध्यान सुनिए दोस्तों, दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं रह जाता। यानी दोस्तों, जो व्यक्ति बेल पत्र के नीचे दो शिव भक्त को बिठाइए और उनको दूध या घी यह दान कर दीजिए। नहीं तो दोस्तों, दूध से बना हुआ व्यंजन या घी से बना हुआ व्यंजन उनको दान कर दीजिए। जैसे घी से बने हुए मालपुए हुए, दूध से बनी हुई खीर हुई, इस तरह के व्यंजन बने हुए आप उन दो शिव भक्त को दान कर दीजिए दोस्तों, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बिठाकर। तो आप दोस्तों दरिद्रता नहीं रहेंगे, यानी आपकी दरिद्रता दूर होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी दोस्तों। यह कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पैसे की जरूरत तो हर व्यक्ति को है, दरिद्र हर व्यक्ति रहता है दोस्तों। तो यह कार्य आप अवश्य करें दोस्तों। तो यह विधान महाशिव पुराण में बताया गया है दोस्तों। अब इनमें आपका क्या खर्चा आएगा? कुछ खर्चा नहीं होगा दोस्तों। आपके घर में या आपके आसपास कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष हो दोस्तों, तो उसके मूल स्थान में आप यह कार्य करिए दोस्तों। जो आपको फल चाहिए वह कार्य करिए दोस्तों, आपको यह फल प्राप्त अवश्य होंगे। और दो और महत्वपूर्ण विधान बताए हैं दोस्तों, जिसकी वीडियो मैंने पीछे बना दी, आप उसको देखिए। उसमें आपको दो महत्वपूर्ण विधान और मालूम चल जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, आपके मन में कोई और भी अन्य क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।